बिकॉज़ फेयर डिसीजन ऑब्वियसली नीता काफ़ी अनफेयर था। उसके लिए डिसअपॉइंटेड हूँ। इसका कारण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जान जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन डिज़र्विंग है शो में रहने के लिए। वो पर्सनैलिटी ही नहीं है जो शो में सर्वाइव कर सके। खान पे आप भरोसा करोगे, आपने अपने पाँव में पिस्टल मार ली, गोली मार ली। फर्स्टली शहनाज, हाँ क्या जी। बोलना चाहोगे इतना जल्दी इविक्ट होने पे? क्या रिएक्शन है? वो फैंस तो काफी गुस्से में है, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप आउट हो गए। हाँ जी। आपका क्या? मैं अपने फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। उनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज़ फेयर डिसीजन ऑब्वियसली नीता काफ़ी अनफेयर था। उसके लिए डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि सब जानते हैं इंडिया में कि बिग बॉस एक पब्लिक वोटिंग शो है। पब्लिक वोटिंग हुई नहीं, कंटेस्टेंट्स ने वोटिंग करी। और अगर कंटेस्टेंट्स ने वोटिंग करनी है तो वो पहले बता दिया जाता ताकि उस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजाइज कर लेता। एंड ठीक है, अगर शो का कॉन्सेप्ट है कि आप कभी भी उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में, माना। बट अगर ऐसा भी कर रहे हो तो फिर एक लास्ट फाइटिंग चांस तो आप मेरे को लास्ट टास्क में भी परफॉर्म नहीं करने दे रहे। तो वो इज लाइक थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे को लगा और मेरी एक्सपेक्टेशन से परे था। कहा ये जा रहा है कि नेपोटिज्म के कारण आपको निकाला गया, चांस कुमार को सेव किया जस्ट बिकॉज। वो नेपोटिज्म का कारण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जान जो है वो बहुत ज्यादा नॉन डिजर्विंग है शो में रहने के लिए। वो पर्सनैलिटी ही नहीं है जो शो में सरवाइव कर सके। वो अभी ग्रुप बना के अपना और निकी की हाँ में हाँ मिला के अगर चल रहा है और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा तो ठीक है, एक आधा हफ्ता और सर्वाइव कर जाएगा। बट वोट्स के आधार पे या शो के अंदर कंट्रीब्यूट करने के आधार पे या आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो होती है उसके आधार पे अगर आप देखो तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो एक पर्सनालिटी शो बिग बॉस जैसे में रहने के लिए। तो इस चक्कर में उसका नेपोटिज्म का उठ रहा है क्योंकि वो एक लेगेसी कैरी कर रहा है, वो किसी का बेटा है। जी ठीक जी। है, इट्स ओके। ओके, सो गायब का भी आपको टाइटल दे दिया था, हमने जैसा देखा था कि आपको क्या मेरे लगता है, को जब आपको हाँ क्या जी, लगता है कि ये मेरे को क्या टाइटल लगता है, किसको किसको दिया जा सकता था आपके बदले? कौन डिजर्व करता है ये टाइटल बेहतर? सी ये टाइटल किसी ना किसी को जाना था। ठीक है, मैं आपको बात समझाता हूँ। ये टाइटल उस दिन जो जिसको वोट सबसे ज्यादा पड़ते ना उसको जाता। ठीक है, वो मैं भी हो सकता था, वो जान भी हो सकता था, वो अभिनव भी हो सकता था। सिंपल सी बात है। बट हुआ क्या, प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे आ गई कि वोट्स कैसे हुए। मेरे को गायब से प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को गायब का टाइटल दे दिया क्योंकि वो एक फन एलिमेंट में भी लिया जा सकता था। मैंने उसको काफी फन और एंटरटेनिंग वे से लिया और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो पहन के मैं काफी एंटरटेन कर पाऊँ या अपना मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट उसके बाद भी रखूँ। उसको मैंने कोई अपनी ईगो पे या अपने उस पे नहीं ले लिया कि अच्छा ऐसे मेरे को कैसे कह दिया। नहीं, मैं काफी पॉजिटिव इंसान हूँ और फन लविंग इंसान हूँ। प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे है कि वो वोटिंग कैसे हुई। वो वोटिंग जब हुई उसमें भी मेरे 2 वोट आए, बाकी दोनों के 4-4, जान के वोट 4, अभिनव के वोट 4, मेरे सिर्फ 2। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप सीनियर्स को भी बीच में इन्वॉल्व कर देते हो और सीनियर्स को कहते हो कि आप भी वोट डालो। कभी आप कहते हो सिर्फ सीनियर्स को वोट डालो, कभी आप कहते हो कि कंटेस्टेंट वोट करेंगे। फिर जब उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता आप कहते हो कि सीधा दोनों लोग कंबाइन करके वोट करेंगे। एंड फिर मेरे जब 5 वोट आ जाते तो वो मेरे को हाईएस्ट वोट मिल गया और मेरे को वो पहनना पड़ा गायब। मैंने पहना, मैंने एंटरटेन करने की कोशिश करी, मैंने अपनी फनी चीजें करी जो मैं करता हूँ। उसके बाद आपने मेरे को लगा अब मैं कुछ अलग करके दिखा सकता हूँ, अब मैं कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स करूंगा। मेरे को आपने टास्क ही नहीं करने दिया। ठीक है, आप मेरे को टास्क नहीं करने दे रहे, मेरे को किसी तरीके से इन्वॉल्व होने दो, अपने आप को दिखाने का मौका दे दो। क्योंकि मैं अगर टास्क नहीं कर सकता तो मैं अपने किसी फ्रेंड को हेल्प कर सकता था या जो मेरे को नहीं पसंद है उसको हरवाने में पुश कर सकता था। तो वो कोई भी चीज ऐसी हुई नहीं। आपको क्या लगता है कि निक्की का जो गेम है, मतलब जो सबको वो इरिटेट करती रहती है, वो जानबूझ का ऐसा कर रही है शो में? वो ब्रेन का तो मेरे को इतना पता नहीं, बट उसको ये बहुत क्लियर चीज सिखाई गई है या वो खुद सीख के आई है शो में कि मेरे को कुछ नहीं करना, रोज एक बहुत ही बेवकूफ सा मुद्दा उठा के उस पर इशू बनाना है और अपनी तरफ अटेंशन गेन करनी है। वो स्टार्टिंग में 2-3 दिन 4 दिन उस बात में सक्सेसफुल हो गई, बट बाकी उसको ये समझना चाहिए कि बाकी जो घर वाले हैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो उसका प्लान समझ चुके हैं। वो 3-4 लोगों ने उसको इग्नोर भी करना स्टार्ट कर दिया है उसके पॉइंट्स पे। तो और थोड़े दिन निकलेंगे तो बाकी और घर वाले समझ जाएंगे, जैसे समझ जाएंगे स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाएगी।
तो उसको फटाफट अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी अगर उसको कुछ आगे जाना है तो। ये जो गेम चल रहा है निक्की और जान का, जो शो में लव एंगल दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ टीआरपी के लिए है या रियली जान निक्की से उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? निक्की तो उसको अपना भाई बोलती है, ठीक है। वो जान जरूर उसको लाइक करता है, ये एविडेंट है। और वो लाइक करने में भी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाते हो। आप हर बात में नीचे नहीं लग सकते, आप हर बात में अपनी इंसल्ट मतलब अपना आप वो नहीं करा सकते, डिसरिस्पेक्ट। तो वो थोड़ा सा उसको जान को समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्राइवेट में ही कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, पूरी कंट्री और काफी सारे बिग बॉस के जो व्यूअर्स हैं जो काफी डिसअपॉइंटेड हैं ऑब्वियसली जो हो रहा है शो में, उससे तो देख रहे हैं साथ साथ। हमने शो में देखा था कि आपने पवित्रा को एक एडवाइस दिया था, कहा था कि एजाज सांप की तरह है, अगर वो दोनों साथ में रहे तो आप एजाज को पहले बाहर निकाल देना। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? नो, ये चीज काफी स्पॉटलाइट हुई थी जब आपने शो में ये कहा था। सच बोला है, फैक्ट है। एजाज खान पे आप भरोसा करोगे? आपने अपने पाँव में पिस्टल मार ली, गोली मार ली, यू जस्ट शॉट योरसेल्फ इन द फुट। वो आपको गले लगा के आपके पीठ में छुरा मार सकते हैं। जिसने उनको ट्रस्ट करा वो उसने अपनी बेवकूफ़ी खुद करी है। तो मैंने ये बात रूबीना से सुनी थी कि इस बात पे, इस इंसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मेरी नाकामयाबी कि मैं उस टाइम पे उन पर भरोसा करता था, मैंने नहीं मानी रूबीना की बात। बट जब मेरे साथ हुआ खुद, और मैंने 2-3 चीज़ें और देखी अभिनव के साथ जो एजाज जैसे बिहेव करते थे, जबकि वो उनके 5 साल पुराने दोस्त हैं बाहर से, और वो मेरे को कई बार कहते थे एजाज की अभिनव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, रूबीना मेरी भाभी समान है, मैं इनकी काम। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं कर सकते, मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं कर सकते इन पर भरोसा, और फिर मेरे साथ भी वो सेम चीज हुई। सो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है शो में, और कौन ये शो में डिजर्व नहीं करता? जी अभी 2 हफ्ते हुए, बहुत जल्दी टाइम है बताने के लिए कौन शो में डिजर्व करता है कौन डिजर्व नहीं करता। बट अगर मेरे को एक नाम लेना होगा जो बिल्कुल डिजर्व करता है वो है जैस्मिन, फॉर श्योर। और जो एक इंसान अभी डिजर्व नहीं करता है वो है जान। और जैसा देखा गया कि शो में कई बार निक्की गाली गलौज करते हुए भी नजर आई है, संचालक के रूप में भी उन्होंने अनफेयर गेम खेला। आपको क्या लगता है कि वो टास्क कौन जीत सकता था, और वो निक्की वो टास्क को कैसे अच्छी तरह, कौन सा वाला? गार्डनिंग वाला? गार्डनिंग वाला जी क्लियर था कि जो मेरी अभिनव, जैस्मिन, रूबीना और जान की टीम थी, वो एक एंड में किसका गार्डन ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर दिखेगा उसके ऊपर था। और वो 2 दिन चला था टास्क, और वो पहले दिन पे क्लियर हो गया था, और कि निक्की उनकी टीम से खेलना चाह रही है, उनकी टीम जो दूसरी टीम है हमारे ऑपोजिट, उनको प्रेफर कर रही है और उनकी तरफ फेवर करना चाहती है। ठीक है, बट ऐसे फेवर ना करो कि आप दूसरी टीम को खुद ही धक्का देने लग जाओ। वो भी हमने समझ ली, और उसको ब्रेक करने के लिए हमने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई सेकेंड डे पे कि जब टास्क खत्म होने लगेगा, जब लगेगा कि अब खराब हो रहा है, तो उनके गार्डन में जो ऑपोजिट टीम है हमारी, हम जाके कूड़ा कचड़ा फेंक देंगे, कीचड़ फेंक देंगे। तो जब कीचड़ फेंक देंगे तो गार्डन सुंदर दिख ही नहीं सकता। तो अब रही बात गार्डन बड़ा किसका है, तो वो तो एंड में ऐसा हो गया कि दोनों गार्डन सारे उजड़ गए। उन्होंने हमारे फेंक दिया, हमने जाके उनके फेंक दिया। अब एडेड एडवांटेज हमें ये हो गया कि हमने लास्ट मोमेंट पे जस्ट बजर बजने से पहले वहां पे जाके कीचड़ और कूड़ा फेंक दिया डस्टबिन का। तो सुंदर जो था वो तो एकदम चीज ही खत्म हो गई। बट फिर भी बिग बॉस ने जब पूछा कि संचालक बताएंगे कि आप किससे वो कराएंगे, किसको आप विजेता घोषित करती हैं, तो वो जैसे बायस थी और वो दूसरी टीम को फेवर करना चाहती थी, उसने दूसरी टीम का नाम लिया अंधे हो गए। सो मेरे पास अभी स्मॉल रैपिड फायर है, मैं आपको कुछ नाम पूछूंगी, आपको बताना है कि वो कौन इंसान है। मैं आपको, फर्स्ट है हैशटैग घर का आलसी सदस्य। आलसी वो तो मैं था, सॉरी। ओके, हैशटैग गिरगिट। एजाज। ओके, हैशटैग मास्टरमाइंड। कोई भी नहीं, अभी बहुत जल्दी है, सब अपने तरीके से लगे हुए हैं।
ओके, हैशटैग छुपा रुस्तम, पवित्रा, हैशटैग ड्रामेबाज, हैशटैग ड्रामेबाज, निकी, ओके, हैशटैग विलेन, विलेन भी अभी बड़ा टर्म है देने के लिए, अभी आज सच कोई विलेन है नहीं कि जो अपने असली किरदार में आ गया हो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हैशटैग फाइटर, मैं और जास्मिन, ओके, हैशटैग मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 40, निकी। ओके। सो शहजाद, आपको लगता है कि सारा का इविक्शन फेयर था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखे हैं, उनके पीछे उनके आंख पूरे लाल हो गए थे, उनके आंख में पूरे पूरे डेडिश हो गए थे। एक सेकेंड, अब एविक्शन पूछ रही है या बाहर जाने का कारण? अगर रीजन है और वो मेडिकल रीजन था तो ठीक है, मैं समझता हूँ। और ये लग भी रहा था घर वालों को और सीनियर्स को भी कि थोड़ी मेडिकल हेल्प की और असिस्टेंस की इस टाइम पे जरूरत है, और सीनियर्स ने अगर वो चीज को कंसिडर करते हुए वो डिसाइड करा तो फिर भी एक टाइम को समझा जा सकता है कि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शो से किसी भी चीज से। तो वो हो गया। बट अगर उसके अलावा आप सिर्फ पूछे एविक्शन और जिस तरीके से एविक्शन हुआ वो फेयर था, वो अब जो सेम चीज मेरे साथ हुई है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, फेयर नहीं है। पब्लिक वोटिंग का पब्लिक को डिसाइड करने दो। पब्लिक अगर डिसाइड करेगी और उसके बाद ऐसा एविक्शन होता है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मैं भी कहूँ कुछ कहूंगा। ये थोड़ी है कि मेरे साथ हुआ इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि अनफेयर है या बायस है। किसी के साथ भी हो, वो एक अनफेयर चीज है। शो का कॉन्सेप्ट वो नहीं है। बिग बॉस जाना जाता है अपनी ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस का वो प्यार अब खोते जा रहे हैं जो ये चीजें इन्होंने करी हैं। तो आपको अगर फिर से चांस लोग कह रहे मिला, हैं स्क्रिप्टेड है, लोग कह रहे हैं बायस्ड है। हाँ जी, अगर आपको फिर से चांस मिला शो में जाने का, तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा और अपनी सिर्फ ऑडियंस के लिए जाऊंगा, ऑडियंस के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि उनको मैं देना चाहता हूँ ये चांस कि वो मेरी किस्मत डिसाइड करें, वो मेरे को इतना ज्यादा प्यार करें। मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता था मैं, इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा प्यार सिर्फ 2 हफ्तों में मेरे लिए आ गया है। मैं देख रहा हूँ ये जितने बड़े पेजेस हैं बॉम्बे के, सारे लोग मेरे लिए पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपके कई सारे फ्रेंड्स भी आए सामने से आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ जी, तो बहुत सारे आए। उनको क्या कहना चाहेंगे? बस बिल्कुल थैंक यू, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ है, एंड इसका रीजन आप जानते ना, मैं जानता हूँ। बट अगर मेरे को दोबारा मौका मिलता है, मैं आपको पूरे क्या कहते हैं, आपका इज्जत मान और आपकी जो उम्मीदें उस पर खरा उतरूंगा। थैंक यू शहजाद ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द थैंक यू, फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय।